आज हमारे देश की पूरी मीडिया ये रिपोर्ट चला रही है कि कैसे श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आफताब ने उसके बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया। पर क्या हम सब कब ये सोचेंगे कि ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि एक ऐसी पढ़ी लिखी हिम्मती लड़की को, जिसने कि अपने माँ बाप का विरोध करके लिव इन में जाके रहने का फैसला लिया, जो कि हिम्मती थी, जो कि पढ़ी लिखी थी, उसे ऐसी क्या मजबूरी आ गई, उसकी ऐसी क्या मानसिकता हो गई कि जब वो जान रही थी कि वो लड़का उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, आए दिन उसे मार रहा है, उसने जो कमिटमेंट्स की उसे वो निभा नहीं रहा है, वो शादी नहीं करना चाह रहा है, फिर भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्रद्धा उसी के साथ जीवन बिताना चाह रही थी और उसी के साथ रह रही थी। क्यों नहीं श्रद्धा ने अलग होने का फैसला किया? क्यों नहीं श्रद्धा ने ये सोचा कि उसकी जान ज़्यादा कीमती है इस रिश्ते को बचाने से? ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हम सबको इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, ताकि आगे से हमारे देश की किसी भी बेटी या बहन के साथ इस तरीके की घटना ना हो। इस तरीके के किस्से अक्सर मैरिड लाइफ में भी सुनने को मिलते हैं, अक्सर ऐसे किस्सों में भी सुनने को मिलते हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उन लड़कियों के भी साथ बहुत बार इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, देश में सामने आ रही हैं। पर इसका मूल जड़ क्या है? क्या कारण है? क्या लड़कियाँ कमज़ोर हैं? लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, लड़कियों को बस मेंटली कमज़ोर बनाया गया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक गुलाब का जो पौधा होता है, उसमें सपोज 5-6 फूल निकलते हैं। एक फूल हो सकता है मंदिर पे जाके भगवान के चरणों में चढ़ाया जाए, एक फूल हो सकता है मज़ार पे चढ़ाया जाए, हो सकता है कि एक फूल किसी गाड़ी की सजावट में लगेगा, हो सकता है कि कोई फूल किसी बड़े नेता के स्वागत में हो रहे स्टेज शो पे लगेगा, और वही हो सकता है कि कोई फूल जाके किसी कब्रिस्तान में किसी डेड बॉडी के ऊपर भी रखा जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हर लड़के लड़की की किस्मत एक जैसी हो, जरूरी नहीं कि जो भी लड़के लड़कियां हैं सबकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो, जो भी लड़के लड़कियां हैं एक सेलिब्रिटी की तरह से एक अच्छा जीवन जिए, जिनके भी बीच अफेयर्स है, जिनके भी बीच प्यार है, तो वो जरूरी नहीं कि जो लड़का कमिटमेंट कर रहा है वो पूरी बात सही हो। ये बातें जब तक हमारे देश की हर लड़कियां नहीं समझ लेंगी, हर औरत नहीं समझ लेगी, वो इसी तरीके से अंदर से टूटती रहेगी, वो दुखी होती रहेगी। उसे ये लगेगा कि वो तो अपना 100% दे रही है, उसने तो अपना 100% दिया, उसने तो जो कहा था चलो मैं तो अपने माँ बाप को छोड़ के मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, उसने जो अपनी कमिटमेंट की थी वो तो वो निभा रही है। पर लड़का नहीं निभा पाता है कमिटमेंट। तो आपको ये सोचना है कि उससे आप खुद को आप कैसे बचाएं। आपकी जान ज़्यादा कीमती है उस रिश्ते से ना। आप सोचिए, अगर रिश्ते ही इतने इंपॉर्टेंट होते तो क्यों अर्जुन को अपने ही बड़े पिताजी, अपने ही भाइयों का निधन करना पड़ता? क्या जब इस संसार को बनाने वाले ईश्वर के हाथ में ही नहीं है कि वे अपने बाप भाई और सगे संबंधियों को अच्छा बना सकें, जब ईश्वर के हाथ में नहीं था, जब वो उन्होंने जन्म लिया तो उन्हें भी मजबूरी में अपने बहुत लोगों का मर्डर करना पड़ा, जैसे कि भगवान कृष्ण को मजबूरी में अपने ही मामा को मारना पड़ा, भगवान जैसे कि अर्जुन को अपने ही बड़े पिता और भाई को मानना पड़ा, सब कुछ समझते हुए जानते हुए भी। तो ऐसा नहीं कि हर रिश्ता अच्छा है। वो एक ही माँ बाप के अगर 5 बच्चे हैं तो हो सकता है कि कोई पढ़ लिख के विदेश जाएगा, हो सकता है कि कोई घर पे छोटा मोटा बिजनेस करेगा, हो सकता है कि कोई शराब पी के आपको दिन रात परेशान करेगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एक जैसा हो, जरूरी नहीं है कि इस धरती पर जितने भी प्राणी या जीव है सबकी किस्मत एक जैसी हो। जैसे कि कोई कुत्ता होता है, हो सकता है कि कोई कुत्ता गली का आवारा कुत्ता हो और किसी दिन राह चलते गाड़ी आ जाए और उसे चोट लगे और वो मर जाए, उसकी लाश वहीं पड़ी रहे। हो सकता है एक कुत्ता ऐसा भी होगा कि किसी बड़े करोड़पति अरबपति के घर वो ले जाया जाएगा और उसका पालन पोषण ऐसा होगा कि जितना अच्छा खाना बड़े बड़े लोग नहीं खाते हैं उतनी उसकी हर मील डिसाइडेड होगी और उसे एक बहुत ही अच्छा सम्मानजनक जीवन और अच्छा जीवन मिलेगा। तो सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। तो इसीलिए हर वो लड़का लड़की जो इस समय भी प्यार में है, जो अफेयर कर रहे हैं, जो लिव इन में है, वो एक बात ध्यान रखें कि हर रिश्ता सक्सेसफुल नहीं होता है। हर इंसान जो कमिटमेंट करता है वो जरूरी नहीं कि वो पूरा करे। अगर कोई इंसान आपसे कह रहा है कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए घर बार छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए कमा कर दूंगा, तो जरूरी नहीं कि वो जितना कह रहा है वो कर ही लेगा। आप उसे 100% सच मत मानिए, आप उतना ही उसको सच मानिए जितने पर के आप बर्दाश्त करके उसके साथ रह सकती हैं। अगर आपकी सहनशीलता, अगर आपकी क्षमता वो नहीं कर रही है, आपको इजाजत नहीं दे रही है कि अब आप उसके साथ नहीं रह सकती, तो बिल्कुल तुरंत उसी वक्त डिसीजन लीजिए कि वो व्यक्ति आपके लायक नहीं है। तो आप तो खुद के लायक बनिए ना, आप अलग अपना जीवन बिताने का डिसीजन लीजिए। आपके पास जो भी टैलेंट है आप अपना पैसा कमाइए, अपना जीवन को जिए। पर किसी 2 कौड़ी के इंसान के लिए आप ये मत सोचिए कि आज ये बदलेगा, कल ये बदलेगा या परसों ये बदलेगा। वो कभी नहीं बदलेगा, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। बदलना आपको है खुद के लिए। अगर आपको जान देनी है तो जाइए ना आर्मी ज्वाइन करके, सरहद पे कम से कम देश के लिए जान दीजिए ना। कुछ ऐसा करिए कि किसी का कुछ भला हो जाए। 2 कौड़ी का ऐसा इंसान जो कि आपको रोज मार रहा है, पिट रहा है, आपका सम्मान नहीं कर रहा, वैसे इंसान के लिए आप पड़ी हुई हैं। आज हमारा पुलिस है, आज प्रशासन है, आज समाज लड़कियों को इतना सपोर्ट है, उसके बावजूद भी आप 2 कौड़ी के इंसान के प्यार में पड़ के जो है अपने अंतरात्मा को आप कमजोर इतना बना ली कि आप पे वो अत्याचार करता रहा और एक दिन उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने जान भी ले ली। और जान लेने के बाद इतनी क्रूरता से, मतलब राक्षस भी ऐसा ना करें जैसा कि उसने किया है। तो ये क्या है? ये सिर्फ बढ़ावा है। ये सिर्फ जो औरतों की दिल, जो उनकी आत्मा जो इतनी कोमल होती है, उतनी अच्छी होती है, बस इसी का वो फायदा उठाते हैं और कुछ नहीं है। जिस दिन हर औरत, हर लड़की ये ठान लेगी कि अगर तुम अपनी कमिटमेंट नहीं पूरे कर रहे हो, अगर सम्मानजनक जीवन मुझे नहीं दे सकते हो, अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, तो ठीक है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं अपना जीवन अच्छे से जी लूंगी। अरे सोचो यार, जब माता सीता उस समय, उतने पुराने समय में, हजारों वर्षों की बात है, एक गर्भवती महिला
या एक राजकुमारी जो कि इतने अच्छे जीवन जी थी, वो औरत जाके जंगल में अपने बच्चों को पाल पोस लेती है। तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा इस समय सुख सुविधा मिल चुकी है यार, संसार में हर जगह फ्री में शिक्षा मिल रही है। आप शिक्षा ग्रहण करिए, आप स्कूल में जाके फ्री में कम से कम पढ़ाइए, लेकिन प्लीज़ अपना जीवन इस तरीके से किसी दो कौड़ी के इंसान के लिए बर्बाद मत करिए। और हर माँ बाप भी सुन ले, हर माँ बाप भी सुन ले कि जरूरी नहीं कि आपके 5 बच्चे हैं तो हर बच्चे का वैवाहिक जीवन सक्सेसफुल ही रहेगा। जबरदस्ती फोर्स करके अपने बेटे की शादी मत कराइए। अगर आपका बेटा अच्छा नहीं है, अगर आपके बेटे में क्वालिटीज़ नहीं, अगर आपका बेटा एक लड़की का सम्मान नहीं करता, अगर वो 2 पैसे कमा नहीं सकता है, अगर उसके अंदर भावनाएं अच्छी नहीं है, वो भावुक नहीं है, वो संस्कारी नहीं है, तो जबरदस्ती उसकी शादी मत करिए। क्योंकि आप तो जबरदस्ती शादी करके किनारा कर लेंगे, पर जिस घर की लड़की आएगी उसकी जीवन बर्बाद होगा, आपके उस लड़के के बच्चों का जीवन बर्बाद होगा। इसलिए जरूरी नहीं कि हर कोई इस दुनिया में पैदा हुआ है तो शादी ही करे, हर कोई उस लायक नहीं होता है। अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ नहीं है तो आप कुछ और काम करिए। बहुत गुस्सा है अगर आपके अंदर, अगर बहुत आपके अंदर लड़ने का मन है, बहुत आप गुस्से वाले हैं, तो जाइए ना फोर्स में ज्वाइन करके फोर्स लड़िए। आप तो शादी कर रहे हैं, क्यों किसी लड़की को कमिटमेंट करके इस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं? तो प्लीज़ लड़कियों से मैं ये कहती हूँ कि अपनी अंतरात्मा को पहचानो और किसी भी लड़के के 2 कौड़ी के लड़के के प्यार में पड़ इस तरीके से अपना जीवन को बर्बाद मत करो। जिस दिन जिस वक्त ये लगे कि ये लड़का मेरे लायक नहीं है, ये सिर्फ मेरा यूज कर रहा है और मुझे जीवन में, आप लोग हार जाती हो। आप लोग सोचती हो कि नहीं आज मैं कोशिश करती हूँ, कल ये सुधर जाएगा, परसों ये सुधर जाएगा, पर वो कभी नहीं सुधरेगा। आपको सुधरना है, आपको निकलना है उस माया जाल से, खुद को निकालना है। आप जीवन में जाइए, कुछ करिए, अच्छा करिए। अगर अकेले नहीं जीवन जी पा रही हैं तो अनाथालय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, गोद ले लीजिए, उनका जीवन संवारिए आप, तो जिंदगी आपको नए रास्ते खुद दिखाती चली जाएगी। आपको मान सम्मान भी मिलेगा और चैन सुकून से आप जिएंगे। कम से कम मर जाने से तो लाख गुना अच्छा है ना। इसीलिए प्लीज़ अपने हमारे देश के सभी समाज के माँ बाप से, सभी लड़कियों को मैं ये बोलती हूँ कि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। हर लड़का हर लड़की एक जैसे नहीं होते हैं कि उन्होंने जो कमिटमेंट की वो पूरा ही करेंगे। बस आपको ज़रूरत है, पहले तो आप खुद से प्यार करिए और अपनी सोच को बदलिए और उस रिश्ते से तुरंत हट जाइए जिस रिश्ते में 1 बार 2 बार नहीं 3 बार आपको धोखा मिल चुका है, आपके साथ बार बार मारपीट हो रही है। आप वहाँ से हटिए और अपने जीवन को पहले बचाइए, फिर उसे संवारिए, फिर आगे बढ़िए। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आफताब ने श्रद्धा के साथ जितना ही क्रूरता किया, भगवान करे उसके भी साथ वैसी ही क्रूरता हो। जय हिंद, जय माता दी।